हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं श्रुति गुप्ता मोस्ट वेलकम करती हूँ आपका आपके अपने चैनल हेलो स्टडीज पे। और आज फिर से हम पढ़ेंगे उसी चैप्टर नंबर 2.5। ठीक है, प्रैक्टिस सेट जो चल रहा था हमारा चैप्टर 2 था और स्टैंडर्ड 10 मैथ 1 अलजेब्रा। ठीक है, आगे करते हैं विदाउट डेट। हमने आपको ऑलरेडी क्वेश्चन 4 तक कंप्लीट करवा दिया था, ये हमारा क्वेश्चन 5। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 में देखते हैं सम ऑफ रूट। ये आपका स्टार बना है, याद रखिए 5 और 6 दोनों में स्टार बना हुआ है, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ज्यादा आता है। सम ऑफ रूट, ठीक है, ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट। ठीक, सम ऑफ रूट आपको पता है एंड प्रोडक्ट भी आपको पता है, ए प्लस बी एंड ए अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। ओके, फाइंड के इफ इक्वेशन इज ए स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0, है ना। तो देखो यहाँ एक चीज बता देते हैं आपको, ये आपका पूरा एक है, ठीक है, और ये पूरा एक है। यहाँ के अलग और 3 अलग ऐसा नहीं, ये पूरा आपका सी है जो ए बी एंड सी है ना। इस फॉर्म में हम जो वैल्यू निकालते हैं तो ए की वैल्यू आपकी क्या आएगी 1, बी की वैल्यू आपकी 4k एक साथ है, और यहाँ पर सी की वैल्यू आएगी आपकी k प्लस 3। पहले ही बता देते हैं ताकि क्वेश्चन बनाने के टाइम क्वेश्चन तो बना हुआ है ना, उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। तो आपका क्या रहेगा फर्स्ट 1 4k एंड k प्लस 3। क्लियर है। अच्छा, अब आगे देखो, सबसे पहले देखना है हमें गिवन क्या है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। सम ऑफ रूट्स इन द सेंस रूट्स आपके दो है, आपको पता होना चाहिए अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल ऑफ देयर प्रोडक्ट। अल्फा एंड बीटा का प्रोडक्ट का डबल क्या है ये, ए अल्फा प्लस बीटा। क्लियर हो गया, यहां तक समझ आ गया। तो हमें के की वैल्यू फाइंड करना है। तो के की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हालांकि हमसे पूछा नहीं कि हमको करने के लिए निकाल गया। ठीक है, हमें कुछ भी करने के लिए इसमें क्या निकाल गया, मतलब सम ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट ऑलरेडी आपको बता दिया गया है। ठीक है, और आपसे सिर्फ के फाइंड करने को कहा गया। क्लियर है। तो देखो फाइंड करने के लिए कहा गया है तो हमें पहले कुछ तो चीजें निकालनी ही पड़ेंगी ना। हमको जब तक अल्फा नहीं पता, बीटा नहीं पता, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है ये नहीं पता, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या निकलेगा वो नहीं पता, तब हम कैसे निकालेंगे के की वैल्यू। ठीक है, तो के की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। तो उसके पहले और क्या करना पड़ता है, कंपेयरिंग, है ना। जनरल फॉर्म के साथ में कंपेयर करते हैं, क्योंकि जब तक जनरल फॉर्म के साथ में कंपेयर नहीं करेंगे आगे आपको एबीसी की वैल्यू कैसे मिलेगी। ठीक है, तो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, तो सबसे पहले लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। याद रखना ये पूरा आपका सी है। ठीक है, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन, कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विथ किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देयरफॉर क्या निकलेगी ए की वैल्यू, चलो a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू एंड c इज इक्वल टू, a की वैल्यू क्या निकलेगी आपकी 1, b की वैल्यू -4, माइनस है तो ब्रैकेट में करो, एंड c की वैल्यू निकलती है आपकी, सॉरी -4k है ना, याद रखो। अब k प्लस 3, तीनों भी वैल्यू निकल गई हमारी। ठीक है, अब तीनों वैल्यू निकल गई तो हमें क्या करना है, इसके बाद हमें के फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अल्फा प्लस बीटा। आपको क्या सोचते हैं अल्फा बीटा के बारे में, आपको क्या क्या रहे हैं, यहाँ पर क्या करेंगे। सबसे पहले हम सम ऑफ रूट पूछा है तो सम ऑफ रूट निकालेंगे और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालेंगे। तो चलो सम ऑफ रूट क्या करेंगे, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है इसका फॉर्मूला, -b/a। यहीं से निकलता है ना, यही तो है हमारा अल्फा बीटा का की जो वैल्यू जो देता है। तो -b/a, तो -b/a इन द सेंस -b आपका -4 है, तो जो पहले माइनस उसको ऑलरेडी आप पहले से दिया है उसको लिखेंगे, छोड़ मत देना, नहीं तो पता चल रहा है ये -4 के लिखने के चक्कर में आपने उसे छोड़ दिया तो रॉन्ग। चलो a की वैल्यू आपकी 1, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कट हो जाएगा, डायरेक्ट आपको क्या मिलता है 4k मिल गई, है ना। अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ द रूट्स आपको क्या मिल गया 4k। ओके, नाउ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा डायरेक्ट लिखते हैं, तो अल्फा बीटा की क्या है फॉर्मूला c/a। c क्या है आपका k प्लस 3। देखो सिर्फ k की वैल्यू निकालना है, कुछ भी नहीं करना है। a की वैल्यू हमारी 1 है। ओके, आंसर हमारा आया k प्लस, है ना। डिनोमिनेटर में 1 है तो कोई इफेक्ट होता क्या, नहीं, है ना। 1 लिखो नहीं लिखो कोई मतलब नहीं है। तो चलिए अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ द रूट्स आपका आ गया क्या 4k एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गया k प्लस।
क्लियर हो गया? दोनों चीजें हमको मिल गई। अब हमको अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट। डबल देयर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? डबल देयर प्रोडक्ट देखो इधर यहां बनाते हैं। चलो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, जो आपके क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, ओके, क्या है? सम ऑफ रूट्स आपका कितना मिला है? सम ऑफ रूट्स ए प्लस अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं हियर, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू किसके? सॉरी इक्वल नहीं, डबल, डबल ऑफ देयर अल्फा बीटा। कंडीशन यही दी गई है आपके टेक्स्ट बुक में, आपके क्वेश्चन में, ठीक है, ये कंडीशन दी गई है और इसी के हिसाब से हमको क्या करना है? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है ना। therefore क्या मिला है? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें मिली 4k एंड 2 को आप लिखेंगे क्योंकि डबल है, एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या मिली हमें? k प्लस 3, ठीक है, k प्लस 3। हाँ, अब इसे ब्रैकेट में क्यों लिखा है ना? मन में तो सवाल आता है, आना भी चाहिए। इसे ब्रैकेट में क्यों लिखा? डबल ऑफ प्रोडक्ट, डबल ऑफ देयर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का डबल, तो कोई भी चीज को डबल करना मतलब मल्टीप्लाई ही किया जाता है, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए देयरफॉर सिंप्लीफाई करेंगे इसे, 4k इज इक्वल टू 2k एंड 2 3 6, प्लस है तो प्लस करेंगे। अब ये दोनों भी सेम है, इसे ट्रांसफर कर लेंगे इधर, 4k 2 उधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में है, इज इक्वल टू 6, 4k माइनस 2k कितना होता है? 2k इज इक्वल टू 6। अब हमको क्या चाहिए? k की वैल्यू चाहिए, तो 2 को ये मल्टीप्लिकेशन पे है तो इधर लाके डिवाइडेशन पे कर देते हैं। देयरफॉर k इज इक्वल टू 2 1 2 2 3 6, k इज इक्वल टू 3। आगे आंसर बहुत सिंपल है, यहां से यहां तक आपको बस थोड़ा समझना है, ये क्वेश्चन में क्या है मैंने ये समझना है ना, और बस कंडीशन के अनुसार आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, आपका आंसर ऐसे ही निकल आएगा, ठीक है। तो देयरफॉर आंसर क्या निकलेगा आपका? देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k in इक्वेशन इज 3। बस खत्म, यही तक है। क्लियर हो गया? फिर से समझाना है, देखो सम ऑफ रूट्स कहा गया है आपसे, सम ऑफ रूट्स हमको पता है अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स अल्फा और बीटा 2 रूट होते हैं, है ना, तो 2 रूट होते हैं, दोनों का सम, और डबल देयर प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या आता है? अल्फा इंटू बीटा, ये प्रोडक्ट निकालते हैं। दोनों की वैल्यू हमने निकाल ली, एक की 4k है और एक की k प्लस 3 है। कहाँ से निकाली? पहले कंपेयर किए जनरल फॉर्म से कंपेयर किया तो एबीसी की वैल्यू निकली, तो ये दोनों के जो फॉर्मूले है उसके साथ में हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, जो निकला, फिर जो कंडीशन थी वो कंडीशन को एज इट इज लिखा और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्यूशन निकाला। क्लियर हो गया? इजी है, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देन फाइंड, क्या फाइंड करना है? 2 क्वेश्चन बोलेगा आपसे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है। तो पहले हम फर्स्ट वाले को देखेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, लेकिन उसके पहले हमको क्या करना है? सिर्फ क्या करना है, अभी ये चीजों को ध्यान नहीं देना, अभी ये चीजों को सबको छोड़ देना है। क्यों? सबसे पहले हम अल्फा बीटा की वैल्यू निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। क्यों? क्योंकि जब तक ये वो वैल्यू नहीं निकलेगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये क्या है? आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, यही हमें क्या देगा? अल्फा बीटा की वैल्यू देगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम करते हैं, जो कंपेयर करते हैं, वो कंपेयर करेंगे, एबीसी की वैल्यू मिलेगी, और वो एबीसी की वैल्यू हमको क्या देगी? सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स देगी। तो पहले वही सॉल्व करते हैं। तो चलो, ये हमने लिखा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अभी चलिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए इसे लिख दिया है हमने, ठीक है। अब यहां ध्यान दो, अब क्या करना है? कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग अपो इक्वेशन विथ, अब ये y लिखा है तो ए वाई स्क्वेयर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 वी के। अब ये से हमको क्या मिलने वाला है? देखो ए की वैल्यू मिलेगी, ठीक है, बी की वैल्यू मिलेगी एंड सी की वैल्यू मिलेगी। ए की वैल्यू क्या मिलेगी? ए वाई स्क्वायर है, तो देखो यहाँ ध्यान, ये नहीं कि यहाँ से उठा के लिख दे एबीसी। ए बी सी आपका क्या है? ये आपके नंबर्स है, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे नंबर्स रहते हैं वो नंबर्स देता है। ये y वेरिएबल है, तो यहाँ a के प्लेस पे 1, b के प्लेस पे -2, ब्रैकेट में लिखिएगा माइनस है तो, एंड -7, तीनों की भी वैल्यू मिल गई। अब हमें सिंप्लीफाई करना है इन द सेंस
सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालने। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है, माइनस बी अपॉन ए। चलो माइनस बी आपका -2 है। अब एक ध्यान देना, आपसे क्या कहा था हमने, ये जो माइनस है इसको आपको एज इट इज रखना है, इसको ब्रैकेट में कर लो, ठीक। अब ए क्या है आपका 1, पूरा ब्रैकेट में करना होता, ठीक है, आपकी मर्जी। अब क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2/1 इन द सेंस 2। कितना सिंपल है। चलो यह हो गया आपका, ये आपकी फर्स्ट वैल्यू निकल गई। अब अल्फा इंटू ऐसा कर दें, ओके, बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। सी की वैल्यू क्या है -7, ए की वैल्यू 1 इज इक्वल टू -7। अब इसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक। सम ऑफ द रूट्स 2 निकला, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स -7 निकल गया। यहाँ तक के समझ में आ गया। तो ये दो चीजें मिल गई हमको। अब हमें देखना है a² प्लस b²। ये आपके दोनों भी क्वेश्चन में रहेंगे, याद रखना, इसमें भी रहेगा और इसमें भी रहेगा, ठीक है। अगर आप इसे भी सॉल्व करते हैं तो भी आपको यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करना ही पड़ेगा, और ये भी सॉल्व करते हैं तो भी आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, दोनों का मेन इक्वेशन तो दोनों का सेम ही है ना, दोनों का सेम है। तो इसलिए पहले हम ये क्वेश्चन लिखे हैं, याद रखो, और इसे करना है आपको। अब उसके बाद हम आ जाएंगे किसमें, आगे। नाउ चलो इसे भी यहाँ लिख देते हैं, α² प्लस β², ठीक है। तो α² प्लस β², आपको कुछ देख करके समझ में आ रहा, a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। याद है ना। तो इसे देखकर ऐसे ही लग रहा है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे भी इसी फॉर्म में बनाएंगे। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू α² प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस β², ठीक है। चलो अब देखो, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है प्लीज, बहुत अच्छे से। अभी क्या करना है, हमें α² प्लस β² की वैल्यू निकालना है, फाइंड करना है ना। तो अल्फा बीटा, ये देखिए, ये आपका α² हो गया, ये आपका β² हो गया। तो एक रूल और है, हम ये दोनों को एक साथ लिख सकते हैं ना, अल्फा प्लस β², ये दोनों को एक साथ लिख दे सकते हैं। और इसे सभी तो प्लस में है ना, कोई इफेक्ट होने वाला है क्या, नहीं। 2 अल्फा बीटा, इसे हमने पीछे कर दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी नहीं। तो देखो क्या करना है, हमें क्या करना है, इसे हम क्या करेंगे, इधर ला करके भगा देंगे उसको, ठीक है, इधर ट्रांसफर करेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस, तो ये माइनस, ये 2ab क्यों माइनस क्यों लिखा, ये 2ab प्लस में है, तो इधर आके 2 अल्फा बीटा, ये देखो माइनस में हो गया। अब ये α² प्लस β², देखो अब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये बन गया हमारा, मतलब हमको ये निकालना है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा α² प्लस β² निकल आएगा, ठीक है। अब देखो आपको क्या है, सम ऑफ द रूट्स भी मालूम है। अब यहाँ आ जाओ, सम ऑफ द रूट्स क्या है आपका 2 है, तो देयरफॉर 2² माइनस, अब ये 2 तो ऐसे ही रहेगा, a इंटू बी इन द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये भी आपको मालूम है -7 है। चलो -7 इज इक्वल टू α² प्लस β², देखो कितने इजीली निकलते हैं, 2 2 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो माइनस माइनस है, और 2 मल्टीप्लाई बाई 7, तो क्या आएगा आपका आंसर, 2 मल्टीप्लाई बाई 7 14, ये माइनस माइनस प्लस आ गया, α² प्लस β², इसे एज इट इज लिखना है क्योंकि इसी की वैल्यू चाहिए। देयरफॉर 18 इज इक्वल टू α² प्लस β²। अब हम इसे और कैसे लिख सकते हैं, देयरफॉर α² प्लस बीटा, ट्रांसफर कर सकते हैं दोनों को एक, क्योंकि हमको जैसे वैल्यू चाहिए तो सिस्टमेटिक थोड़ा लिखना पड़ता है ना। आगे देखिए, α² प्लस β² आपको फाइंड करना था इस इक्वेशन के जरिए। आगे आपका α² प्लस β² इज इक्वल टू 18, सो दिस इज योर आंसर। हो गया क्लियर, एक की निकल गई, अभी सेकंड की निकालेंगे, इसे नोट डाउन करो, फिर सेकंड निकालते हैं। यहाँ हमने ऑलरेडी α³ प्लस β³ लिख दिया है, ठीक है। अब ये आपका एज इट इज रहेगा, जो आपको मिला है, जो अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो मिला है वो सेम रहेगा, बस अब इसका आंसर चलेगा, ठीक है। तो α³ प्लस β³, इसे देख करके आपको क्या लग रहा है, याद आ रहा कुछ, अभी समझ में आएगा।
आ गया यार? कहाँ नदी ऊपर जा रही है। तो ये हमारा फॉर्मूला है, याद है ना? ये बच्चे जैसा फॉर्मूला है, 6, 7, 8 बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो यार, है ना? तो ये इसी फॉर्मूले से ये बन सकता है। तो कैसे बनाएंगे? अल्फा प्लस बीटा क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस क्या करेंगे 3 अल्फा स्क्वेयर बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा स्क्वेयर प्लस बीटा क्यूब, बन गया। ठीक, बस अब हमें सिस्टमेटिक तरीके से लेके आना है। तो अभी यहाँ ध्यान दो, आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अभी देखो ये दोनों में देखो कुछ तो भी सेम दिख रहा है। क्या दिख रहा? अभी अल्फा क्यूब लिखते हैं प्लस, देखिए 3 अल्फा स्क्वायर बी एंड अल्फा 3 अल्फा बीटा स्क्वायर एंड बी क्यूब। तो ये दो में देखो आपको कुछ कुछ चीजें कॉमन दिख रही है। सबसे पहले तो 3 कॉमन दिख रहा है, ठीक है, दोनों में एक एक अल्फा कॉमन दिख रहा है, दोनों में एक एक बीटा कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो 3 अल्फा बीटा हो गया कॉमन। अब जो एक्स्ट्रा बचा है, यहाँ पे एक अल्फा कॉमन बचा है प्लस यहाँ एक बीटा कॉमन बचा है, हो गया, प्लस बीटा क्यूब। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब और क्या कर सकते हैं? देखिए ये अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब जो हमें चाहिए, तो ये दोनों को हम एक साथ लिख सकते हैं क्योंकि सब भी प्लस में है तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। बीटा क्यूब ये चाहिए, ये सबको पीछे कर दो, प्लस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा, ये जो एक्स्ट्रा बचे वाले हैं, ठीक। अब हमें चाहिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। कैसे फॉर्मूला चेंज होता है? तो ये सारा किधर चला जाएगा ट्रांसफर होके? ये इसके पास आ जाएगा। तो लिखते हैं, देखिए देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा क्यूब, ठीक है, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। 3 अल्फा बीटा, इसे हटा दें, समझ में आ रहा है ना आपको? अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ओके, इज इक्वल टू में ये आपका आ गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। यही निकालना है। अब सीधे सीधे सब्स्टिट्यूट करो, देखो आपको सम ऑफ द रूट्स भी मालूम है, ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी मालूम है, यहाँ पे भी सम ऑफ द रूट्स, ठीक है। सिंपल सिंपल वे में रखते जाओ। देयरफॉर क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा कितना है आपका? 2 स्क्वेयर माइनस 3 अल्फा बीटा कितना है? -7, ब्रैकेट में कर दो -7। अब फिर से यहाँ पे अल्फा बीटा आपका कितना है? 2, लिख दिया हमने 2, ठीक है, इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। चलो ये कितना हो गया? 2 2 4, ठीक है, और ये क्या हो गया? माइनस माइनस है तो वो आपका सॉरी प्लस में चेंज, सॉरी ये क्यूब है, याद रखो, सॉरी 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 अल्फा प्लस बीटा क्यूब है ना, हमने क्यूब नहीं किए थे। अब देखिए 3 7 से कितना होता है? 21, एंड 21 2 से कितना होता है? 42। ये दोनों माइनस में है तो दोनों प्लस में चेंज हो जाएंगे, हो गया आपका 42, ठीक है, एंड इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। हमें याद नहीं था ना, हमने यहाँ स्क्वायर कर दिया था और ये आपको 4 कर दिया, तो ये भी गलत हो गया। ये हमारा क्या है? 8। देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 4, 4 2 8 आया, तो ये हमारा 8, ठीक। अब चलिए क्या होगा? 42 एंड 8 को आप प्लस करेंगे तो आपका आता है 50, इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। देयरफॉर सिस्टमेटिक तरीके से अगर लिखना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू 50। सो दिस इज योर आंसर। कितना इजीली निकल के आया ना? देखो ध्यान दो, आपसे क्या पूछा जा रहा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो रहता है हम उसका फॉर्मूला लेकिन सबसे पहले हमको क्या निकालना है? अल्फा बीटा उसका सम क्या है, उसका प्रोडक्ट क्या है। जब तक हम उसे निकालेंगे नहीं, और उसे निकालने के पहले कंपेयरिंग करना पड़ेगा। जब तक कंपेयर नहीं करोगे तो आपको एबीसी की वैल्यू कहाँ से मिलेगी? कभी कभी क्या होता है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहते हैं ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी फ्रैक्शन के फॉर्म में रहते हैं, है ना, कभी अनदर फॉर्म में रहते हैं, तो उसको हमें पहले जनरल फॉर्म में लाना पड़ता है, इसीलिए कंपेयर किया जाता है। ध्यान रखो, कंपेयर करते हैं, आपको लगता होगा बार बार वही चीज करना कंपलसरी है, क्योंकि जब तक वो जनरल फॉर्म में नहीं होगा तब तक कि आप क्या नहीं कर सकते, एबीसी की वैल्यू कहाँ से फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये एबीसी की वैल्यू आपको निकालना है। एबीसी की वैल्यू निकालने के बाद सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपको मिलेगा। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे? आप इस वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब आपको तो पता है ना, ये वाला फॉर्म तो हमने आपको ऑलरेडी आपने पहले से पढ़ा हुआ है, इसको हमने अल्फा बीटा के फॉर्म में बना दिया। अब अल्फा बीटा के फॉर्म में बनाने के जो चीज हमें चाहिए थी उसे हमने साथ ले लिया, और जो एक्स्ट्रा थी उसे पीछे कर दिया, ठीक है, और उसे इधर ट्रांसफर कर दिया। तो वो क्या हो गया? ट्रांसफर होने के बाद माइनस के फॉर्म में आ गया, क्योंकि यहाँ पे प्लस के फॉर्म में था। क्लियर है? प्लस के फॉर्म में था, माइनस के फॉर्म में आ गया। अब ये सब की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, कहाँ से? यहीं से, ठीक है। यहाँ लिखते थे हम, फर्स्ट वाले में तो भूल गए थे, आप लिख सकते हो, ठीक है, फ्रॉम 1 and 2। क्लियर है? ऐसा लिख सकते हैं
1 एंड 2 से आपको ये देखो 2 मिला है और ये -7 मिला है। 1 एंड 2 से ही हमको मिला ना, ये बस सिंप्लीफाई किया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका कंप्लीट। अच्छे से नोट करो। स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 7। 6 तक क्या हो गया कंप्लीट। ठीक है, ये आपका 7। देखो, द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल। देखो, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल ये आगे का मतलब क्या है आपका, हाँ, आपकी जो वैल्यू है रियल एंड इक्वल कब होती है, जब आपका डिस्क्रिमिनेंट जो 0 आता है ना, तो आपके जो रूट्स रहते हैं वो रियल एंड इक्वल कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि सेम रूट्स निकल के आते हैं, सेम आंसर्स निकल के आता है। आर क्लियर? तो ठीक है, रियल एंड इक्वल आप बोल रहे हैं तो आपको सिर्फ के फाइंड करना, मतलब रियल एंड इक्वल है ऑलरेडी। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिला है ना, इसके जो रूट्स है रियल एंड इक्वल है, आपको फाइंड नहीं करना है, आपको फाइंड क्या करना है, के की वैल्यू। क्लियर है? के की वैल्यू फाइंड करना है। रियल एंड इक्वल है इन द सेंस हम इजिली नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, ये चीज भी आपको मालूम है ना। सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ के की वैल्यू फाइंड करना है। तो के की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, कंपेयर भी करना पड़ेगा, एबीसी की वैल्यू निकालना पड़ेगा, और उसके बाद फिर हमको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। क्योंकि जब ये रियल एंड इक्वल बोल रहा है मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू देखना पड़ेगा ना। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 को ऑलरेडी कहा जा रहा है ना, रियल एंड इक्वल है मतलब 0 है। तो देखते हैं, चलो सॉल्व करो। तो क्या होगा आपका, फर्स्ट है 3y²। हम सीधे सीधे सॉल्यूशन पे चलते हैं। सॉल्यूशन पे 3y² प्लस ky प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कंपेयरिंग अबो इक्वेशन, सब में सेम सेम है, विथ जनरल फॉर्म है ना। तो जनरल फॉर्म क्या है, ay² प्लस by प्लस 12 इज इक्वल टू 0। y क्यों लिया हमने, ax² प्लस bx प्लस c है जनरल फॉर्म, हमने y क्यों लिया, जहां जैसे जैसे वेरिएबल्स है उनके हिसाब से लिया जाता है ना सिस्टमेटिकली। चलो, अब a की वैल्यू, b की वैल्यू एंड c की वैल्यू तीनों की मिलेगी, क्योंकि ये ऑलरेडी जनरल फॉर्म में हमने कंपेयर किया तो दिख रहा है जनरल फॉर्म में। कुछ भी कंडीशन ऐसी क्रिएट हो रही क्या, नहीं, सब जनरल फॉर्म में। तो a की वैल्यू आपकी मिलती है 3, b की वैल्यू आपकी k मिलती है, एंड c की वैल्यू क्या मिलती है आपको 12 ही है ना कि 2 है, पता चल रहा है हम कंफ्यूजन में जी रहे हैं। ठीक है, 12 है ना। ओके, चलिए, तो देयरफॉर हमें क्या निकालना पड़ेगा, तो डेल्टा इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो क्या होगा, b² क्या है आपका, k है, डायरेक्ट k² लिख दो, माइनस 4, a की वैल्यू आपकी कितनी है, मल्टीप्लाई बाय 3, c की वैल्यू आपकी हो गया। चलो सिंप्लीफाई करो, k² इज इक्वल टू क्या होता है, 4 3 से आपका 12 होता है, एंड 12 प्लस 1 44। ठीक है, तो आपकी डेल्टा की वैल्यू क्या निकल के आई, k² इज इक्वल टू k² माइनस 144। अब क्या बोला जा रहा है, ना रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, आपको तो रूट्स रियल और इक्वल बोल रहा है, यहाँ डेल्टा की वैल्यू देखो अभी निकल के, नाउ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू क्या है आपका 0, क्योंकि रूट्स आर रियल एंड इक्वल है तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा 0। आपका जो डेल्टा है 0 आएगा, तो ये जो डेल्टा की वैल्यू हमको मिली है ना, ये डेल्टा के प्लेस को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या होगा, चलो इधर आ जाए। देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू क्या मिला आपको, k² माइनस 144। हमको k की वैल्यू निकालना है, ध्यान रखो, है ना। तो इज इक्वल टू 0, ये डेल्टा की वैल्यू मिली है, डेल्टा आपका 0 है। ठीक है, डेल्टा आपका 0 है तो डेल्टा के प्लेस पे डेल्टा की ये वैल्यू हमको हमने क्या कर दी है, सब्स्टिट्यूट कर दी। अब देखो क्या करना है, 144 यहाँ माइनस में है, इधर ट्रांसफर होने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा, ट्रांसफर करेंगे ना। ओके, देयरफॉर k² इज इक्वल टू 144। ठीक, अगर हम 144 को 0 के साथ में क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो 144 ही आने वाला है ना। पता है, इतनी सारी चीजें पता रहती तो ये ऐसी छोटी छोटी बातें तो फिर लिखने के लायक नहीं, समझ में आ रहा। ठीक है ना, अब देखो ये जो स्क्वायर है, हमको तो k की वैल्यू चाहिए ना, हमको k की वैल्यू चाहिए। ये स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पता है आपको, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, वी गेट लिखा करो, क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, चलो, देयरफॉर k इज इक्वल टू क्या होगा आपको, देखो अब ये k² है, ये हमने अंडर रूट कर दिया, ये 144 को भी अंडर रूट कर दिया। अब ये अंडर रूट है मतलब ये प्लस और माइनस वाला है, हमें नहीं पता ये कौन सा वाला है ना। 144 जो है
144 आपका प्लस माइनस में आ जाएगा, अंडर रूट होता है तो आपको पता है ना क्यों। अब ये चलो पहले तो इसे कट कर देते हैं, आपको के इज इक्वल टू लिया। अब देखो ये जो 144 आपका प्लस माइनस में आपको लगा क्यों लिया, देखिए -12 मल्टीप्लाई बाय -12 कितना होता है, एंड 12 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना होता है, दोनों का इज इक्वल टू कितना होता है, आप देख लीजिए। सॉल्यूशन आपके सामने है, दोनों का इक्वल होता है 144, इसका भी होता है जबकि कि ये माइनस में है और ये तो ऑलरेडी प्लस में है। ये क्यों होता है, क्योंकि माइनस माइनस आपका कट हो जाएगा ना, तो 144 ही तो आएगा। ठीक है, तो ये माइनस और प्लस दोनों में इवेल्यूएट करता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये +-12 सिंप्लीफाई हो गया, रूट हटेगा ना, सिंप्लीफाई हो गया। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमने समझाने के लिए बताया, तो पता चला उसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर के की क्या वैल्यू निकली, के इज इक्वल टू 12 एंड, या और लिख लो जो भी लिखो, के इज इक्वल टू -12। ये आपको मिल गई के की 2 वैल्यू, बस इतना ही आंसर है ना, समझ में आ गया। अब समझाने की जरूरत नहीं, बहुत इजी है। हमको क्या कहा गया है कि रियल एंड इक्वल है, मतलब वो 0 के बराबर है डेल्टा आपका। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देखना है, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल इक्वल है तो सिर्फ के की वैल्यू को फाइंड करना है, बाकी कुछ भी करने की जरूरत आपको नहीं है, सब कुछ ऑलरेडी गिवन है। हमने कंपेयर किया, कंपेयर से एबीसी की वैल्यू निकाली और फिर डिस्क्रिमिनेंट निकाला, डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद हमको दिखा, हमको यहाँ पता चला कि रियल एंड इक्वल है, तो हमने डेल्टा इज इक्वल टू 0 लिखा, डेल्टा की जो भी वैल्यू आई थी सब्स्टिट्यूट कर दिया, इज इक्वल टू 0 लिखा और उसके बाद फिर ट्रांसफर करके वैल्यू निकाल लिखेगी। ठीक है, चलो रिटर्न करो। 7 को फर्स्ट आपने सॉल्व किया, क्वेश्चन वही है और इक्वेशन दूसरा है। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने देखा था, उससे के की वैल्यू फाइंड की थी, अब ये आपका सेकंड आ रहा है, तो ये थोड़ा अलग टाइप है, ध्यान देना, थोड़ा सा ट्रिकी है। इसे 2 टाइप से, मतलब एक समय आने के बाद है ना, एक टाइम आने के बाद इसे 2 टाइप से सॉल्व किया जा सकता है, दोनों भी बताएंगे, टेंशन मत लो। चलो अब ये क्या दिया है, के एक्स इंटू ब्रैकेट x -2 + 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको दिया है और आपसे क्या पूछा जा रहा है, रियल एंड इक्वल है, ये पता है आपको के की वैल्यू फाइंड करना है। तो के की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें इसे कंपेयर करना पड़ेगा जनरल फॉर्म से, ये तो जनरल फॉर्म में है ही नहीं, पहले से बनाना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, इसे ब्रैकेट को तोड़ देंगे, ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ये, चलो सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा, ब्रैकेट तोड़ेंगे kx² - 2kx हो सकता है ना, 2kx प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। ठीक, आप इसे कंपेयर कर सकते हैं। देखिए ये इंडेक्स का फॉर्म क्या है, नंबर 2 है और यहाँ पर 1 है, पावर है ना, इंडेक्स का पावर 2 है, इंडेक्स का पावर 1 है, तो हम क्या कर सकते हैं, कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विद जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म कौन सा, ax² + bx + c। ठीक है, लिखो कंपेयरिंग अबव इक्वेशन with ax² + bx + c is equal to 0 we get। अब ध्यान दो, ये जो कंपेयर कर रहे हैं हम इससे कंपेयर कर रहे हैं, जो हमने ऑलरेडी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन न्यू फॉर्म किया, इससे नहीं करना है आपको कंपेयर। ठीक है, ये तो है ही नहीं ना, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ही नहीं है, हमको इसको बनाया हमने इसे इक्वेशन, इसे जनरल फॉर्म में लेके आए, तो जब ये जो जनरल फॉर्म में इसे कंपेयर कर रहे हैं तो इससे कर रहे हैं, इससे नहीं, प्लीज ध्यान देना। ठीक है, अब ये कंपेयर करेंगे, उसके बाद फिर हमको एबीसी की वैल्यू मिलेगी। चलो ए की वैल्यू क्या निकलती है आपकी, ए की वैल्यू आपकी के, बी की वैल्यू -2 की, ठीक है -2k, सी की वैल्यू मिलती है आपको 6, मिल गई तीनों की वैल्यू, ठीक से लिखते 6। ओके, चलो तीनों की भी वैल्यू मिल गई हमको, अब हमें क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट। देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू b² - 4ac इज इक्वल टू b² क्या है -2k, तो चलो -2 को ब्रैकेट में कर दो और ये स्क्वायर कर दो, -4 a आपका क्या है k है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई का है और c आपका 6 है, आपको पूरा मल्टीप्लाई करना है, पूरा मल्टीप्लाई कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, k × 6। ओके, चलिए अब 2 2 आपका 4 होगा, देखो -2 है, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 4 होता है, माइनस नहीं आएगा, याद रखना, बहुत बार बताएं, 4k², अब माइनस, ठीक है, ये क्या होगा आपका 4 6 24, तो हो गया 24 की, क्या आई डेल्टा की वैल्यू आपकी, ये डेल्टा, ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आई 4k² - 24 की। अब आपको क्या बोला गया है, आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो उसके रूट्स है वो रियल एंड इक्वल है ना, कहा गया, तो क्या लिखेंगे नाउ, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, देयरफॉर
डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा जब रियल एंड इक्वल है तो 0। तो डेल्टा की वैल्यू क्या है यहाँ पर लिख देंगे, ये डेल्टा की वैल्यू है 4k², यहाँ जो निकली ना डेल्टा इज इक्वल टू -24k इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या दिया है एक तरीका। अब यहाँ से आपका एक प्रोसीजर चालू होता है, एक पहले सिंप्लीफाई करके बताते हैं। पहले सिंपल देखो, अब ये आपको 4k² - 24k है, ये 24k आपका ट्रांसफर हो जाएगा उधर, तो 0 के साथ में प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा 4k², ठीक है, इज इक्वल टू 24k। एक आंसर आपका इजी तरीके से निकल जाता है। देखिए ये हो गया। अब हमें यहाँ थे आपको उधर दिखता है कि चलो अब देयरफॉर ध्यान दो, यहाँ पे यहाँ आपका k² है, यहाँ या k है, ठीक है। तो ये जो k है इस k² के नीचे आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में तो डिनोमिनेटर में चल जाएगा, यहाँ 24 मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ 4 भी मल्टीप्लिकेशन पे, तो 4 आपका डिनोमिनेटर, ठीक है, डिवाइडेशन पे जाएगा। तो क्या करेंगे k² इज इक्वल टू 24/4। देख लो अच्छे से ध्यान दो, 2 मिनट के लिए अच्छे से ध्यान दो, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्या किया हमने, ये जो k² है ना, k² के नीचे इस k को रखा, ये मल्टीप्लिकेशन पे तो ये डिवाइडेशन पे आ गया, है ना। ये जो k है इधर आ गया और ये जो 4 है वो यहाँ डिवाइडेशन पे चला गया। समझ आ गया, एरो बनाया, ध्यान दीजिए। अब क्या करना है, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ k 2 टाइम्स है या k 1 टाइम्स है, तो कट जाएगा, क्या बचेगा, सिंपल k इज इक्वल टू 4 1 4 एंड 4 6 20, आ गया k इज इक्वल टू 6। k की वैल्यू क्या आ गई आपकी, k की वैल्यू क्या आ गई 6, हो गया, इतना ही आंसर है। ठीक है, और एक प्रोसीजर देखो, ये जो है ना, ये तो आ गया आपको। अब यहीं से फिर से एक दूसरा स्टार्ट होता है, चलिए बताते हैं सेट। ये आपका आंसर आ चुका है, आप यहाँ तक भी बनाएंगे तो आपका पूरा सही है, कोई रॉन्ग नहीं है। ठीक है, ये पूरा सही है, हो गया, मतलब आपका ये जो प्रोसीजर है खत्म, हमको k की वैल्यू मिल गई, क्लियर हो गया हमारा काम। अब हमें क्या करना है, चलो इसमें फिर से लिखते हैं। देखिए देयरफॉर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 4k² इज इक्वल टू 24k, यहाँ से फिर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये जो 4k² है ना, ये इज इक्वल टू नहीं, माइनस से लेते हैं, -24k इज इक्वल टू 0। देखो ये ऊपर में जो है ये, मतलब डेल्टा की वैल्यू जो आपकी 4k² - 24k निकली, और डेल्टा की वैल्यू 0 बताया ना, रियल एंड इक्वल है तो डेल्टा की वैल्यू 0, तो ये प्रोसीजर आ गया था। अब यहाँ से हमको क्या करना है, ये इसमें हमें जो भी कॉमन है वो कॉमन लेना है। तो देयरफॉर कॉमन क्या निकलेगा, 4 कॉमन निकल गया, दोनों में से k कॉमन निकल गया, एक k इसमें बचा, ठीक है, और ये आपका 6 बचा, इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब क्या करना है, ये 2 पार्टीशन हो गए आपके, 2 पार्टीशन हो गए, मतलब ये दोनों की भी वैल्यू आपकी 0 हो सकती है। ठीक है, तो 4k इज इक्वल टू 0 और k - 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे, देखो k इज इक्वल टू 0 - 4, ये पॉसिबल है क्या, और k इज इक्वल टू माइनस में है तो इधर जाके प्लस, k इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पे क्या आएगा, देयरफॉर k इज इक्वल टू ये 0 है ना, और k इज इक्वल टू 6, तो ये आपका आंसर आएगा। और ये जो है आपका क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। देयरफॉर k इज इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्यों, नॉट पॉसिबल, या तो पहले ऐसे लिखो, k इज इक्वल टू 0 जैसे आया है ना, तो इफ अगर k इज इक्वल टू 0 आता है तो क्या होगा, देन इट विल नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, QE लिख रहे हैं हम, इट विल नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देयरफॉर k इज इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल, ये आपको स्टेटमेंट देना पड़ेगा। हो गया, ये इसके लिए k इज इक्वल टू 0 के लिए क्यों कहा जा रहा है, देखो k इज इक्वल टू 0 अगर आता है तो k कहाँ है, आप खुद आइए ना, ये देखिए, तो वही 0x², जब ये आपका ये स्क्वायर का प्रोसीजर ही हट जाएगा, स्क्वायर वाली प्लेस ही हट जाएगी, तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, क्या नहीं रहेगा। हमें क्या कहा जा रहा है, रूट्स ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बने रहना चाहिए ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अगर यहाँ k की वैल्यू 0 करते हैं तो 0x² मतलब ये पोर्शन तो हट ही गया, तो ये तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगा। आई बात समझ में, इसीलिए अगर k इज इक्वल टू 0 आता है देन इट विल नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयरफॉर k इज इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल। सो योर आंसर इज k इज इक्वल टू 6। आ गया आंसर, देखो हमने डायरेक्ट एक यहाँ पर लेकर गए थे, डायरेक्ट k इज इक्वल टू 6 और एक यहाँ पर लेके, तो यहाँ जैसे 2 वैल्यू मिली तो एक वैल्यू तो आपकी नॉट पॉसिबल है, होगी ही नहीं, और ये k इज इक्वल टू 6, ये आपका एक ही आंसर आएगा यहाँ पे। क्लियर हो गया, इजी है, ये समझ में आ रहा है ना, ये
इंटरेस्टिंग है ये, थोड़ा सा ट्रिकी है, आंसर याद रखिए, बहुत मजेदार है, अच्छा लगा ये क्वेश्चन को देखकर। यहाँ पे क्या है, सिंपल तरीके से हमने सिंप्लीफाई किया है। हमें क्या मिला था, ये जो इक्वेशन मिला था, हमने डेल्टा इज इक्वल टू 0 लिया था, डेल्टा के प्लेस पे क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया जो वैल्यू आई, और इक्वल के उधर ले जाकर ट्रांसफर कर दिया, और दोनों भी वैल्यू को एक के साथ बाद एक किसमें डिनोमिनेटर में लेके आ गए, कट कर दिया, के वैल्यू मिल गई। ठीक है, और एक प्रोसीजर हमने ये यूज किया, हमने क्या कहा था, 2 मेथड है ना, तो एक स्टेप के बाद 2 मेथड है, ये आपका मेथड 2 है, मेथड 2, ठीक, और ये आपका मेथड 1। आपको जो भी करना हो आपकी मर्जी, आपके स्कूल में क्या बताया जाता है वो आप पे डिपेंड है। ठीक है, तो इसलिए हमने दोनों भी कर दिया। चलो नोट डाउन कर लो। ओ क्लियर हुआ होगा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था, बहुत मजा आया। तो 2.5 आज आपका क्लियर होता है। ठीक है, तो 2.1 2 3 4 5 सब हमने क्लियर करवा दिया। अब इसके बाद आता है आपका 2.6। देखेंगे 2.6 में 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन है, चलो करेंगे सॉल्व। ठीक है, अभी 2.5 तक अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, लेक्चर नंबर 3 में आपका 2.5 कंप्लीट होता है, फिर नेक्स्ट लेक्चर पे आपका 2.6 ही लेके आएंगे, फिर उसके बाद फिर आगे क्लियर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस को प्लीज़ बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए, और हमने जितने भी आपको क्वेश्चंस के सॉल्यूशन दिए हैं, एक या दो को आप देख करके कीजिए, फिर प्लीज़ आप अपने कॉन्फिडेंट के लिए बिना देखे कीजिए, और बाद में फिर आप हमारे वीडियो के साथ मैच कीजिए। ठीक है, क्या है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हमें क्या, हमने तो प्रॉमिस किया हम आपको पूरा एक एक चीज़ बता देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन कैसा है, आप खुद से जब करेंगे ना, तो आपका लेवल आप खुद पहचान पाएंगे कि आप कितने गहरे पानी में हैं। ठीक है, और हमें पता है आप फुल कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, आप फुल कॉन्फिडेंट के साथ में अच्छे से बना लेंगे, हमारी वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक समय ऐसा आएगा। ठीक है, तो इतने एबल बन जाइए। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, फिर मिलेंगे, गुड लक, गुड बाय।